Good morning, all of you. Myself, Dr. Tarambir Gujar. I am Assistant Professor in Geography, MSJ College, Bharatpur. Now, I am coming on my to the topic weathering, यानी कि अपक्षय. अपक्षय, अपर्दन और निक्षेप. तो ये जो जैसे अपर्दन है या यूँ कहें कि अपक्षय है, अपक्षय को जब जैसे ये निम्नीकरण की प्रक्रिया है. निम्नीकरण प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे जब हम देखते हैं इसको अनाच्छादन जैसे डेन्यूडेशन, तो डेन्यूडेशन जब बनता है तो अपक्षय प्लस अपर्दन है ना की जो क्रिया है उसके उस दोनों से इस मिलके अनाच्छादन बनता है. अब बात आती है कि अपक्षय होता क्या है, वेदरिंग क्या होती है. वेदरिंग सबसे पहले जैसे कहते हैं कि अपन इसको स्थैतिक क्रिया कैसे होती है कि कोई चट्टान है और वो टूट गई. क्यों टूटी वो हम आगे पढ़ेंगे. कोई चट्टान है वो टूट गई और टूट के वो वहीं गिर गई. तो ये जो चट्टान टूटी और वहीं पे गिरी, विखंडित हुई, ये स्थैतिक क्रिया कहलाई. और यही क्रिया है जैसे चट्टान का टूटना और वहीं गिर जाना अपक्षय होता है. यानी कि किसी चट्टान का टूट जाना अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है. ठीक. और अपर्दन क्या होता है कि गतिक होता है. ये जो टूटा हुआ पदार्थ है ये बह जाना दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर जाना. ये स्थानांतरण किन कारणों से करता है ये आगे का विषय है. तो ये अपर्दन कहलाता है. अब हम पुनः आते हैं अपक्षय पे. जैसे कोई चट्टान है उसका विघटन या वियोजन होता है. तो विघटन जैसे ये टूटती क्यों है, बात यहाँ आती है कि अपक्षय क्यों होता है. अपक्षय में चट्टान है वो उसके दो कारण होते हैं. डिसइंटीग्रेशन यानी कि उसका विघटन, भौतिक प्रक्रियाएं जैसे कोई तापमान है, तुषार है. और जब तापमान चट्टान के ऊपर होता है तो चट्टान पे तापमान के कारण वो पिघलती है, चट्टान गर्म होती है और उस पर पुनः जल की बूंद आ जाती है तो तिड़क जाती है और टूटने की स्थिति में जीर्ण धीरे धीरे वहीं गिर जाती है. और वियोजन है वो रासायनिक क्रियाएं जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, CO2 इत्यादि से जो केमिकल रिएक्शन के माध्यम से वियोजन होता है. ठीक है, डिस्कम्पोजिशन. तो ये इसके चट्टानों के या यूँ कहें कि अपक्षय के कारण है, विघटन और वियोजन. अब इसकी जो नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं, जैसे मान लो चट्टान का संगठन कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, ये निर्भर करता है उसके टूटने पर. कि जब जो चट्टान ज़्यादा कठोर होगी वो धीरे टूटेगी. लेकिन इसमें दूसरा कारक रासायनिक क्रियाओं के साथ में उसका कैसा संबंध. चट्टान कठोर तो हो लेकिन जैसे ही उसमें कुछ रासायनिक यानी कि वियोजन हो जाए, रासायनिक क्रियाएं काम करने जाए तो वो बहुत जल्दी भंगुर हो जाती हैं या टूट जाती हैं. तो ये भी चीज़ इसमें उसका कारक रहा है, नियंत्रण करता है. स्थल के ढाल का स्वभाव कैसा है. जैसे ढाल ज़्यादा होगा तो अधिक कटाव होगा, ढाल कम होगा तो कटाव और खिंचाव कम मिलेगा. तीसरी बात जो है जलवायु में विभिन्नताएं. तो जलवायु में विभिन्नताएं भी इसमें इसका नियंत्रक या कंट्रोलिंग फैक्टर है वेदरिंग का. और तीसरा वनस्पति का प्रभाव. तो वनस्पति का प्रभाव जैसे ज़्यादा चट्टानों जैसे नग्न चट्टानें होंगी तो वहाँ पे कटाव की संभावनाएँ अधिक रहेंगी. और जो वनस्पति युक्त या वनस्पति का आवरण अधिक रहेगा वहाँ पे चट्टानों का कटाव कम रहेगा. इस प्रकार जो इसकी वेदरिंग के जो नियंत्रक कारक हैं वो है जैसे चट्टानों का स्वभाव संगठन, स्थल के ढाल का स्वभाव, जलवायु में विभिन्नता और वनस्पति का प्रभाव. अब आता है कि अपक्षय के प्रकार. अपक्षय के जो प्रकार हैं सबसे मूल रूप से 3 प्रकार हैं. तो सबसे पहला जो है वो भौतिक यानी यांत्रिक कारक, जो फिजिकल. इसमें जल, सूर्यताप, तुषार, वायु और दाब ये भौतिक कारक है जो प्रकृति प्रदत्त हैं. तापमान की वजह से चट्टानों में खिंचाव आता है, पिघलती हैं. जल उसके ऊपर डाल दे तो ठंडा करेगा, तिकड़ेगा. तुषार से भी लंबे समय तक चट्टानों की दरारों में भरा रहता है, चट्टानों को खंडन करता है. दाब भी इस पर प्रभाव डालता है. दूसरा जो अपक्षय के प्रकार है वो रासायनिक कारक है जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है. तीसरा जो जैविक कारक है वह वनस्पतियाँ, जीव जंतु और मानव. तो हम देखते हैं कि जिस अपक्षय चट्टानों का टूटना, वहाँ गिर जाना, ये क्रिया अपक्षय कहलाती है. फिर इसके जो मूल रूप से चट्टान का विघटन और वियोजन होना, ये भी बड़ी. विघटन जो होता है वो भौतिक
कारकों द्वारा होता है, क्रियाओं द्वारा होता है, और वियोजन होता है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। फिर इसके नियंत्रक कारक है जिसमें रोक्स का ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन कैसी है, रोक्स उसकी संरचना कैसी है, फिर डाल का स्वरूप कैसा है, डाल का स्वभाव क्या है, जलवायु की भिन्नता क्या है और प्रभाव। और फिर इसके अपर्दन के प्रकारों में जैसे भौतिक अपर्दन, रासायनिक अपर्दन और उसके जैविक अपर्दन। भौतिक अपर्दन में जैसे जल, सूर्य ताप, तुषार, वायु दाब इत्यादि होते हैं। रासायनिक में O2 CO2 ऑक्साइड का इनका कार्बोनीकरण होता है, इनमें रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, इसमें चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं। तीसरा प्रकार की जो होती है जैविक कारकों में जैसे वनस्पति, जीव जंतु और मानव इसमें सबसे बड़ा कारक है। मानव वर्तमान में अपक्षय के लिए बहुत ही बड़ा कारक है, क्योंकि मानव विभिन्न प्रकार के को नुकसान पहुंचाता है।